नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। नो डील विद यूएस, मेगा डील विद इंडिया, यूरोप शॉक्स ट्रम्प। यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड डील सस्पेंड कर दी यूएस के साथ और तब से ट्रम्प बड़े गुस्से में है और कह रहा है मैं तो यूरोप के ऊपर अपना 100% टैरिफ ठोक दूंगा, जैसे भारत को धमकी देता था। अब ट्रम्प को लगता है आज के जमाने में ना सारे काम पैसे से होते हैं और मैं किसी भी कंट्री की सेल्फ रिस्पेक्ट को या किसी भी कॉन्टिनेंट की सेल्फ रिस्पेक्ट को फॉर ग्रांटेड ले सकता हूँ। लेकिन ट्रम्प को शायद ये नहीं पता कि हिस्ट्री के अंदर ऐसे बड़ी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने 10-10 साल कॉम्प्रोमाइज किया है अपनी जीडीपी को भी और इकोनॉमी को भी, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यूरोपियन यूनियन में बड़ी सारी कंट्रीज हैं। कुछ कंट्रीज जो है वो प्रो यूएस है, जैसे कि इटली, हंगरी। वो ये सोचती हैं जो यूएस कर रहा है वो सही कर रहा है। लेकिन बड़ी सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं यूरोपियन यूनियन में कि जो यूरोपियन यूनियन की सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात नहीं आने दे सकती। तो हो सकता है आने वाले टाइम में यूरोपियन यूनियन टूट जाए इन्हीं क्लैशेस की वजह से। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक बिल आया और साफ उसमें उन्होंने कहा है कि हम यूएस के साथ ट्रेड डील कैंसिल करते हैं, क्योंकि यूएस जो है वो ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात करता है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूरोप ने एंड में अपना स्पाइन दिखाया और अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया, जो कि बहुत अच्छा किया। दूसरी ओर भारत के लिए यूरोप ने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बोला इंडिया इज इंडिस्पेंसिबल, या मतलब इंडिया के बिना हमारा गुजारा नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, और इंडिस्पेंसिबल किसी भी कंट्री के लिए यूज करना है उस कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। भारत और यूरोप के बीच में मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स डील साइन करने का वक्त आ गया है। उर्सुला वॉन जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन कमीशन की, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। उन्होंने ये बोला है कि हम जल्द से जल्द मदर ऑफ ऑल डील्स भारत के साथ साइन करेंगे, क्योंकि भारत की मार्केट है 1.4 बिलियन और यूरोप की मार्केट है 600 मिलियन, यानी कि टोटल 2 बिलियन हो गई। और उन्होंने ये बोला है 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी कवर करते हैं, यानी कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। इससे यूरोप को बहुत एडवांटेज होगा, यूरोप को फर्स्ट मूव एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट मूव एडवांटेज होता है एक नई मार्केट है और उसके अंदर जो बंदा पहले शॉप खोलेगा ना, तो उसको तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि उसकी गुडविल बन जाएगी, सप्लाई बन जाएगी, उसको मौका मिल जाएगा मार्केट ग्रैब करने का। तो यही फायदा यूरोप को मिल रहा है भारत के साथ टाई अप करके। भारत तो बढ़ती इकोनॉमी है दुनिया की और वहां पे मिडिल क्लास बड़ा ग्रो कर रहा है। आने वाले टाइम में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, बायर्स बेस भी बहुत बढ़ेगा। तो यूरोप की कंपनीज जो है ना वो डाइवर्सिफाई करेंगी प्रोडक्ट्स को भारतीय मार्केट के अंदर, जिससे यूरोप को बहुत फायदा होगा। और यूरोप का इवन एक्सपोर्ट चाइना में भी बढ़ेगा, जिससे यूरोप आंखों में आंखें डाल के अमेरिका से बात कर सकता है। अब यूरोपियन कंट्रीज जो है ना ये बड़ी प्राइड कंट्रीज हैं। ये अपने हेरिटेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीननेस पे इतना ध्यान देते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता। इसीलिए अमेरिका जो बार बार बुली कर रहा है ना यूरोप को ये पसंद नहीं है। यूरोप कहता है ना आप हमारी कंट्री में हो ना हम आपकी कंट्री में आते हैं, ना आप हमसे लेन देन करो ना हम आपसे लेन देन करते हैं, लेकिन हम आपकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमैनुअल मैक्रोन को भी इसने धमकी दी है कि मैं 200% टैरिफ ठोकूंगा फ्रांस के ऊपर, क्योंकि ये यूरोप को इसने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। यूरोप को कभी बोलता है कि मैं तुम पे टैरिफ ठोक दूंगा, कभी मैं ग्रीनलैंड को कब्जा लूंगा, तो यूरोप कहता है भाई अब तुम्हारी बुली नहीं चलेगी। ना तुम हमारे मुल्क में आओ ना हम तुम्हारे मुल्क में आते हैं, ना कोई लेन देन करो, ना तुम हमारे यहाँ सामान बेचो ना हम तुम्हारे वहां सामान बेचेंगे, हम भारत के साथ खुश हैं। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन मिनिस्टर ने यह बोला कि 26 जनवरी को, जो कि आज है, भारत ने यूरोपियन लीडर्स को इनवाइट किया है और हो सकता है जो डील है ना मेगा डील वो डन हो जाए। इससे यूरोप का जो करारा जवाब है वो अमेरिका को भी मिलेगा। और यूरोप अच्छे से जानता है कि भारत के ऊपर भी अमेरिका ने कैसे प्रेशर बनाया है। तो यूरोप जो है वो नीडर होके अब उसने स्टैंड ले लिया है और वो भारत के साथ आ गया है। क्योंकि ये तो पागल हुआ है, ये कभी कहता है मैं मैक्सिको पे कब्जा कर लूंगा, कभी बोलता है मैं कनाडा पे कब्जा कर लूंगा, कभी बोलता है मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा, कभी बोलता है मैं क्यूबा पे कब्जा कर लूंगा। तो ट्रंप सटिया गया है और धीरे धीरे करके हर कंट्री इसके हाथ से निकल रहा है और ये अमेरिका को आने वाले टाइम में नुकसान में लेके जाएगा ही जाएगा। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।